आखिर कौन था मोहम्मद गजनवी, जिसके आक्रमण और लूटमार के काले कारनामों से भारत का इतिहास भरा पड़ा है? क्यों ये तुर्क शासक भारत की दौलत को लूटकर मालामाल होने का सपना देखा करता था, और क्यों इसने 17 बार भारत पर हमला करा और यहाँ की अपार संपत्ति को लूटकर फरार हो गया? आज एक लुटेरे और क्रूर शासक मोहम्मद गजनवी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी नजर हमेशा से भारत की दौलत पर थी और जिसने 17 बार भारत पर हमला कर यहाँ का पैसा लूट लिया था। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे मोहम्मद गजनवी ने हमारे भारत में आतंक फैलाया और हमारी भारत की पवित्र भूमि पर अपनी गंदी नजर डाली। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में यमीनी वंश में हुआ था। महमूद गजनवी तुर्क सरदार और गजनी के शासक सुबुकतीन के बेटे थे। 1998 ईस्वी में जब महमूद गजनवी केवल 27 साल का ही था तो तब ही शासन अध्यक्ष बन गया था। महमूद ने अपने बचपन से ही भारत की दौलत और अपार समृद्धि के बारे में सुना था, और तो और एक बार उसके पिता ने एक हिंदू राजा को लूटकर बहुत सारा धन और दौलत प्राप्त की थी, जिसे देख गजनवी का लालच और बढ़ गया और वो हर समय केवल भारत की दौलत के बारे में सोचता और उसी के सपने देखता था। महमूद हर समय भारत की दौलत को लूटकर अमीर होने के सपने देखता रहता था। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए और भारत को कंगाल करने के लिए महमूद ने भारत पर 17 बार हमला किया और यहाँ की अपार संपत्ति और दौलत को वो लूट कर ले गया। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के हुक्म के चलते भारत के अन्य हिस्सों पर हमला करना शुरू किए। महमूद गजनवी ने हर साल भारत पर हमले करने का वचन दिया था। महमूद गजनवी ने हमलों का ये कारवा शुरू किया 1001 ईस्वी में, जब सीमावती का राजा जयपाल था। महमूद ने जयपाल की सेना पर हमला कर दिया, जिसके बाद काफी भीषण और खतरनाक युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल और उसकी सेना की हार हो गई। जयपाल अपनी इस हार को सहन नहीं कर पाया और उसने जिंदा ही चिता पर बैठकर अपनी आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल उसका उत्तराधिकारी बना। जयपाल एक हिंदू शाही वंशी राजा था, जिसका राज पाकिस्तानी और पूर्वी अफगानिस्तान पर था। महमूद ने अपने 13वें हमले में बुंदेलखंड, किरात तथा लोहकोट आदि को अपने कब्जे में जीत कर लिया था। अपने 14वें हमले में उसने ग्वालियर तथा कालिंजर को भी जीत लिया था, और वहीं अपने 15वें हमले में महमूद ने लोदार्ग, चिकलोदर तथा अनहिलवाड़ गुजरात पर आक्रमण कर वहां खूब लूटपाट की और उसे भी अपने कब्जे में कर लिया था। महमूद गजनवी के हमलों और उसके काले कारनामों से भारतीय इतिहास में प्रश्न भरे पड़े हैं। महमूद का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हमला 1026 ईस्वी में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर था। ये मंदिर हमारे देश की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुश स्थली और आज के गुजरात के काठियावाड़ में सागर तट पर मौजूद है। इस मंदिर का जिक्र आपको स्कंद पुराण में भी मिल जाता है। उस समय काठियावाड़ का शासक चालुक्य वंश का भीम प्रथम था। भीम को जब महमूद के हमले की जानकारी मिली तो वो भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद क्रूर मोहम्मद ने सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ डाला और पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सोमनाथ पर किए गए इस हमले में महमूद ने उस मंदिर के हजारों पंडितों को मौत के घाट उतार दिया और उस मंदिर का सारा सोना और खूब सारी दौलत को लेकर फरार हो गया। बताया जाता कि मोहम्मद ने अपने इस हमले में लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। महमूद को अपनी सभी लूटों से अधिक धन इस बार सोमनाथ में मिला था, जिसे देख वो मानो बौखला ही गया था। सोमनाथ पर किए गए अपने इस हमले के बाद महमूद ने 1027 ईस्वी में पंजाब पर अपना आखिरी हमला किया था, जिस हमले में उसने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था और तो और लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर कर दिया था। महमूद ने अपना 17वां हमला सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों व खोखरों पर किया था। इस हमले में उसने कई सारे लोगों के कत्ल के साथ काफी सारी दौलत और धन भी लूटा था। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार हमला किया, जिसमें उसने लाखों लोगों की जान ले ली और भारत का सारा धन लूटकर उसे अंदर से खोखला कर दिया। आपको अगर हम महमूद के हमलों के बारे में बताएं तो महमूद ने भाटिया पर 1005 ईस्वी में हमला किया था, मुल्तान पर 1006 ईस्वी में हमला किया और इसी समय आनंदपाल ने भी उस पर हमला किया। महमूद ने भटिंडा के शासक सुखपाल पर 1007 ईस्वी में हमला किया और उसे काफी बुरी तरह से कुचल दिया। महमूद ने 1014 ईस्वी में थानेसर पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। 1015 ईस्वी में महमूद ने कश्मीर पर आक्रमण किया। 1018 ईस्वी में मथुरा पर आक्रमण किया और सारे राजाओं के गठबंधन को पूरी तरह से हरा दिया, जिसमें चंद्रपाल नाम का राजा भी था। महमूद ने 1021 ईस्वी में कन्नौज के राजा चंदेला गौड़ को हरा दिया था और कन्नौज को जीत लिया था। महमूद ने भारत के कई सारे मंदिरों जैसे सोमनाथ, गांगड़ा, मथुरा और ज्वालामुखी के मंदिरों को नष्ट कर और तोड़ करके मूर्ति तोड़ करके रूप में नाम कमाना चाहा। इसके बाद भी महमूद ने भारत पर कई सारे हमले किए और पूरे भारत पर कब्जा करता गया। महमूद गजनवी के द्वारा किए गए इन हमले से भारत काफी कमजोर हो गया था, जिस वजह से आने वाले सालों में भारत में मुस्लिम हमलावरों के लिए काफी रास्ते खुल गए थे। महमूद गजनवी जब तक अपनी जवानी में रहा उसने भारत को हमेशा से ही बर्बाद करने और लूटने का सोचा और हजारों लाखों लोगों की जानें भी ली। महमूद जब अपनी मौत के करीब आ गया तो उसे अपने अंतिम काल में असहनीय दर्द सहना पड़ा और अपनी गंभीर और बेहद खतरनाक बीमारियों से लड़ना पड़ा। महमूद जब भी अपनी इस हालत को देखता तो उसे अपने द्वारा किए गए वो सारे पाप और सारे कत्ल याद आते थे। भले ही उसने अपने जीवन में गलत काम करके खूब दौलत कमाई, लेकिन जब उसका अंतिम समय आया तो उसे पता चला कि उसने कितने गलत काम किए हैं और इन सब चीजों के चलते वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से काफी परेशान और
बीमार रहने लगा था और फिर आखिर 30 अप्रैल साल 1030 में उसकी मलेरिया के कारण मौत हो गई थी। हमारे देश को लूटकर और इतने सारे लोगों का खून बहाकर महमूद गजनबी को भी एक तड़पती और भटकती मौत मिली। अपनी जिंदगी के आखिरी के दिनों में वो अपना द्वारा किए गए दुष्कर्मों को याद कर रोता और तड़पता रहता था और इसी तड़प से उसकी मौत हो गई, जो कि और कुछ नहीं बल्कि उसके कर्मों का ही फल था। वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। महमूद गजनबी के साथ वैसा ही हुआ। उसने हमारे भारत पर काफी जुल्म किया और कई बेगुनाह लोगों की जान ली, जिससे कुदरत ने उसे कुछ इस तरह से सबक सिखाया कि वो अपने अंतिम दिनों में कुत्ते की मौत मरा। और इतिहास में इस बात को साबित कर गया कि चाहे आप जितना भी पैसा कमा लें और आपके पास जितनी भी दौलत क्यों ना हो, लेकिन कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती और हमें अपनी करनी का फल हमेशा ही मिलता है। इसलिए हमें हमेशा ही अच्छे काम करने चाहिए और लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा किया हुआ हमारे ही सामने आता है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।